हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन। तो हमने बात कर ली थी रेस्पिरेशन के टाइप्स की कि रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे कि उसका क्या पाथवे है। ठीक है। तो उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम तो क्या करते हैं, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से क्या ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने ब्रीदिंग के लिए। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जैसे फिशेस वगैरह हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? आपने किसी भी जैसे कि कोई भी एक्वेरियम होता है उसमें आपने फिश को देखा होगा। वो वहां पे फिश क्या करती है, बबल्स भी देखे होंगे आपने। फिश क्या करती है, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसी से क्या करती है, ब्रीदिंग करती है। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसी पर्पज के लिए जो उसी ऑक्सीजन को यूज करती है अपने ब्रीदिंग पर्पज के लिए। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा, जो एक्वेरियम होता है उसका पानी आपको बार बार चेंज करना पड़ता है रेगुलर इंटरवल्स पे। क्योंकि उसका रीजन यही है कि जैसे फिश ब्रीथ करती है, एक्वेरियम में फिश ब्रीथ करती है, तो जो वो वाटर होता है उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन चला जाता है। तो अब फिश, अगर हम वाटर को चेंज नहीं करेंगे तो वो फिश क्या होगी, वो मर जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्रीदिंग के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पानी को बार बार चेंज करते रहते हैं ताकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे एक्वेरियम में। फिशेस क्या करती हैं, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उनको ले लेती हैं। फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स प्रेजेंट होती है। हमारे में लंग्स प्रेजेंट है, इसी तरह फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होती हैं। फिशेस क्या करती हैं, वाटर से ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है, माउथ से, माउथ बार बार ओपन करती हैं वो। ठीक है, तो जो पानी है वो अंदर आया, तो वो जो पानी है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वहां से वो गिल्स तक पानी भेज देते हैं। वहां से क्या हो जाती है, ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, और फिर वो पानी जो होता है उसको वापस से बाहर फेंक देती है। तो फिशेस का जो रेस्पिरेटरी साइकिल है वो ये होता है, वो बार बार पानी लेती रहती है मुंह खोल के और उसे छोड़ती रहती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि ह्यूमंस में किस किस तरह से होता है। तो हमें पता है कि हम कहाँ से, हम नोज से क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं। हम नाक से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन हेयर्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे छलनी होती है वो छानने का काम करती है, उसी तरह जो नोस्ट्रिल है उसमें भी फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कि वो क्या करते हैं, जो एयर अंदर आती है उसको छानने का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और साथ साथ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है हमारे नोज के अंदर, म्यूकस भी होता है, आप लोगों को पता ही है। तो म्यूकस है उसका भी सेम सा ही फंक्शन है। कोई भी जैसे बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो उसकी सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे, म्यूकस की सरफेस पे, और वो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो बेसिकली ये दो जो होते हैं इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का, कि जो एयर अंदर जा रही है वो फिल्टर होके जाए। ठीक है। तो नोज, ये है पाथवे हमारे जो रेस्पिरेशन है। नोज से क्या, नेजल कैविटीज में जाती है, और फिर कहाँ चली जाती है, अंदर थ्रोट में चली जाती है, गले में चली जाती है। ठीक है। नोज में क्या होते हैं, फेरिंग्स और लैरिंग्स होते हैं। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, और फेरिंग्स क्या होता है, यहाँ से क्या है, एयर अंदर चली जाती है। तो ये है एयर। तो ये जो थ्रोट है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये जो छल्ले टाइप जो बने हुए हैं, ये वाली रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या है कि जो एयर इसके अंदर आ रही है, एयर अंदर आ रही है, एयर अंदर आ रही है, कहीं ज्यादा एयर अंदर आने की वजह से कभी ये कोलैप्स ना हो जाए, तो ये थ्रोट की जो ये है ये फट ना जाए, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो एयर है वो जाती है अंदर, ब्रोंकाई, वो जाती है लंग्स में। ये पूरा है, जो ये वाला पूरा आपका लंग है। ठीक है, ये वाला एक लंग और ये वाला दूसरा लंग, ये पूरा। ठीक है। तो लंग के अंदर क्या होते हैं, ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एल्वुली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है।
एल्वली क्या होते हैं, बैलून लाइक सैक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी जो हमारा जो एक्सचेंज सरफेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सचेंज के लिए, एयर के एक्सचेंज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड हो सके, एल्वली उसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ से आई एयर अंदर, ये ब्रोंकाई है, ये अंदर जाके क्या गए, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स के अंदर टूट गई, जैसे पेड़, जैसे एक पेड़ होता है उसकी टहनियाँ होती है ना, ऐसे ऐसे टूट जाती हैं, एक स्टेम से अलग डिफरेंट डिफरेंट टहनियाँ जो है टूट जाती हैं, उसी तरह जो ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, बैलून लाइक, जो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो ये दिखाया हुआ है पाथवे ऑफ एयर। ट्रैकिया से कहाँ गई, ब्रोंकियाई में, ब्रोंकिया से ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वोली में, फिर लंग कैपिलरीज में। ठीक है, लंग कैपिलरीज क्या होते हैं, लंग्स में क्या होते हैं, जो कैपिलरी रिच होते हैं लंग्स, ताकि ब्लड की भी प्रॉपर सप्लाई हो पाए और प्रॉपर जो एयर है वो भी प्रॉपर सप्लाई हो पाए हर हर ऑर्गन तक, और एक्सचेंज जो सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज कर पाए। तो हम देखते हैं कि जो मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का, कि भी लंग्स में होता है क्या क्या है, जब एयर को हम अंदर लेके आते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हम जब बाहर छोड़ते हैं, तो एयर का क्या क्या प्रोसेसर होता है लंग्स के अंदर। तो ठीक है, जब हम लंग्स ब्रीदिंग इन, जब हम इनहेल करते हैं, हम जब सांस लेते हैं, जब हम एयर ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम, तब क्या होता है, ठीक है, रिब्स मूव अप एंड डायफ्राम फ्लैटन्स, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस। जब हम जो एयर लेते हैं तब क्या होता है, हमारे जो रिब्स होते हैं, ये वाले होते हैं रिब्स, ये जो रिब्स होते हैं ये क्या होते हैं, अप, जो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड डायफ्राम फ्लैटन्स, और इनके नीचे वाला जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिससे क्या होती है, अपनी जो चेस्ट की जो कैविटी है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो एयर उसके अंदर पूरी की तरह पूरी फिल हो जाएगी। ठीक है, उसको जगह मिल जाएगी पूरी फिल होने के लिए, क्योंकि वो उसकी जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो गई है अब चेस्ट की, और उसको जगह मिल गई है फिल होने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन वहां पे क्या होगी, फिल होगी। तो अब जो पूरे जो ब्लड होता है वो लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेके आता है उस स्पेस पे, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, और जो एल्वियुलर सरफेस है वहां पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन क्या होते हैं ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, वहीं पे उस सरफेस पे ही ये एक्सचेंज हो जाता है। तो जब हम छोड़ देते हैं तब क्या तो होता है, रिब्स फॉल, डायफ्राम्स मूव अप। अब जब डायफ्राम जो फ्लैट हुआ था वो मूव्स अप हो जाता है, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। अब हमें क्या करना है, एयर को बाहर छोड़ना है, तो चेस्ट कैविटी की जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ताकि एयर एकदम से ब्रीद आउट हो जाती है। डिक्रीज इन वॉल्यूम मीन्स हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, तो वो जो एयर क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो क्या करती है, बाहर आ जाती है। और यहाँ पे जब हमने सांस अंदर ली थी तब यहाँ पे क्या होता, वॉल्यूम क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, मतलब प्रेशर कम हो गया था। तो एयर का तो वो है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, तो इस प्रेशर से वो क्या होती है, अंदर मूव कर जाती है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ब्रीदिंग का हमारे अंदर, कि रिब्स ऊपर हो जाते हैं इनहेलिंग के टाइम पे, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो हमने यहाँ पे ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन ले ली, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया रेस्पिरेटरी का, और ये ऑक्सीजन क्या है, अब ये पूरे बॉडी पार्ट्स तक ये क्या है, पहुंचानी होती है। तो ये ऑक्सीजन है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक हमें पहुंचानी होती है। तो अब सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो ये पॉसिबल नहीं है। अब डिफ्यूजन है, जैसे कि सेल टू सेल अब डिफ्यूज होके ऑक्सीजन मिल रही है, तो कितना टाइम लगेगा, लाइक लेग्स तक पहुंचने में। ये क्या है कि अगर डिफ्यूजन से अगर हम ऑक्सीजन को लेने लगे तो हमारे जो लेग्स है, लेग के जो टोज हैं, लंग्स से वहां तक पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे। तो 3 साल लग जाएंगे, तो फिर कोई ना कोई प्रोसीजर तो होता है बॉडी के अंदर कि जो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। डिफ्यूजन तो
यहाँ पे वर्क करेगा नहीं, क्योंकि बॉडी जो हमारी वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हमारे में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो आरबीसी हैं उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपने जैसे टेस्ट करवाते हैं तो आपने सुना भी होगा कि उसमें इतने ग्राम हीमोग्लोबिन है। हमारे में क्या होता है, जो ये हीमोग्लोबिन है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। यह हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, जहां जहां पे भी जो बॉडी को नीड है वहां वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिजोल्व होके वो पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिजोल्विंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। और ऑक्सीजन कैसे पूरी बॉडी में पहुंचती है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट से। ठीक है, तो ये थी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे ह्यूमन बींग्स में। तो अब रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो से हम अगली लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।